एपिसोड की शुरुआत में हमें एनिमे के मुख्य किरदार का परिचय करवाया जाता है। हमारा मुख्य किरदार 33 साल का योजी इतामी है, जो एक होपलेस ओटाकू है। अब हम देखते हैं सभी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और रोज की तरह अपने अपने काम पर जा रहे हैं। योजी एक फैन होने के नाते डोजिंची कॉमिक्स की प्रदर्शनी में शामिल होने जा रहा है। इसी दौरान शहर के बीच में अचानक से एक बहुत बड़ा रहस्यमयी गेट दिखाई पड़ता है। सभी लोग गेट को देखकर चौंक जाते हैं और उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। इतने में उस गेट से एक ड्रैगन पर सवार होकर कोई बाहर आता है। उसके बाद एक पूरी की पूरी सेना उस गेट से बाहर आती है और वो लोगों पर हमला कर देती है। लोगों में भगदड़ मच जाती है। ये सब देखकर योजी इसे रोकने के लिए निकल जाता है। उसको इस बात का डर रहता है कि कहीं इसके कारण उसकी कॉमिक्स प्रदर्शनी रद्द न हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पुलिस अधिकारी अपनी बंदूक से एक ड्रैगन सवार को मार गिराता है, पर वो उठकर उस पुलिस अधिकारी पर ही हमला कर देता है। अधिकारी ये देखकर घबरा जाता है। तभी इतने में वहां योजी आता है और उस इंसान को पकड़कर उसे ही तलवार से मार देता है। ये देखकर पुलिस वाला शॉक हो जाता है, पर योजी एक प्रशिक्षित सिपाही की तरह कॉन्फिडेंट होता है। योजी सभी लोगों को लीड करके पैलेस ले जाता है ताकि वहां सबको सुरक्षित कर सके। वहां ऑफिसर्स योजी को एंट्री नहीं देते, पर उन्हें ऊपर से ऑर्डर आता है कि वो योजी की बात माने और उन लोगों को एंट्री दे दे। इतने में एक अधिकारी आकर उन्हें बताता है कि दुश्मन सेना इधर ही आ रही है और हमारी रेनफोर्समेंट भी कुछ देर में आने ही वाली है। कुछ देर में हम देखते हैं कि रेनफोर्समेंट टीम वहां आ जाती है और वो दुश्मन पर हमला कर देती है। ये लोग दुश्मन पर बंदूकों और हेलीकॉप्टर से हमला करते हैं। दुश्मन सेना आधुनिक हथियारों का सामना नहीं कर पाती है और बुरी तरह हार जाते हैं और ये जंग जल्द ही खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद योजी को उसकी बहादुरी के लिए प्रमोट किया जाता है और उसी वक्त हमें ये भी पता चलता है कि योजी एक प्रशिक्षित आत्मरक्षा बल का सैन्य अधिकारी है। लेकिन यूजी ने इसे सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि इसमें उसे अपने शौक के लिए टाइम मिल जाता था। यूजी को उसकी बहादुरी के कारण सेकंड लेफ्टिनेंट से फर्स्ट लेफ्टिनेंट में प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन उसे इस बात से खुशी नहीं मिलती क्योंकि इस घटना के कारण उसका कॉमिक इवेंट कैंसिल हो जाता है। कुछ दिनों बाद यूजी को अपने सीनियर ऑफिसर से एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म मिलती है। यूजी के कारण पूछने पर पता चलता है कि उसे गो टू यूनिट में रखा गया है। गो टू यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसे प्रधानमंत्री के आदेश पर बनाया गया ताकि रहस्यमयी गेट में निरीक्षण के लिए टीम भेजा जा सके। इस तरह के अचानक हमले के कारण प्रधानमंत्री फैसला करते हैं कि हमें एक टीम गेट के अंदर भेजना चाहिए ताकि इस गेट के बारे में और जानकारी हासिल कर सके और उन लोगों का पता लगाया जा सके जिसने ये हमला करवाया है, जिससे उन्हें सजा दिया जा सके और इसकी भरपाई की जा सके। 3 महीने बाद हम देखते हैं कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ उस गेट पर एंटर करते हैं। गेट के अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इनकी टीम अंधेरे में ही अपने टैंक के साथ आगे बढ़ती जाती है। काफी देर चलने के बाद उन्हें सामने से रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी को पार करते ही वे दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और इस तरह से शुरू होती है एक ऐसी कहानी की जिसमें 2 अलग दुनिया एक रहस्यमयी गेट के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। और इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।